वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को फॉरेन्स के कॉइन्स दिखाने वाला हूं, जो फॉरेन मिंट यानी कि अलग कंट्री, अदर कंट्री की आप बोल सकते हैं, जो हमारे इंडिया से रिलेटेड नहीं होती है। अदर कंट्री के जो कॉइन्स होते हैं, इससे रिलेटेड हम आज जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे कॉइन्स होते हैं जो वैल्यूएशन उनकी भी होती है फॉरेन्स वाले, ठीक है, यानी अदर कंट्री के। तो ये मैं आपको ऑक्शंस की जो कैटलॉग्स होती है उससे ही बताने वाला हूँ, ताकि एक प्राइसिंग का एस्टिमेशन भी हमें पता चले। हालांकि ये 2022 की कैटलॉग्स है, फिर भी हम एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि क्या प्राइसिंग है, क्योंकि देखिए अब फ़ॉरेन के कॉइन बहुत लोगों के पास होते हैं और मैं ख़ुद भी वो कॉइन्स वगैरह अभी लेता नहीं हूँ। लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे उसका नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि उनको आप किसी को भी उठा के मत देना। हो सकता है उसमें कोई रेयर कॉइन हो जिसकी कीमत हो 20, 30, 50 हज़ार। तो आज मैं सभी तो कॉइन इसमें से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे कुछ कॉइन्स स्टार्ट के हम अभी यहाँ से देखेंगे जिसकी वैल्यूएशन कुछ है, यानी कि 10-20 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक के भी वैल्यूएशन वाले आपको कॉइन देखने मिलेंगे, अलग अलग मेटल की। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो सिल्वर वाला कॉइन है अफ़गानिस्तान का है और इसके बारे में लिखा हुआ होता कि महमूद शाह, इसकी डेट लिखी हुई है। सिल्वर का कॉइन होता है, कंधार मिंट से बना हुआ होता है, 11.50 ग्राम का ये होता है और मुग़ल के ज़माने का ये रहा था, समझ लीजिए उस हिसाब से ये बनाया गया था। और ये कॉइन था, ये यूएनसी कंडीशन का नहीं था, एक्सट्रीमली फाइन, यानी आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा फाइन टाइप की अच्छी कंडीशन का ये कॉइन। और ये रेयर कॉइन था जिसकी एस्टिमेशन प्राइस रखी गई थी 5,000 से 7,000 रुपया, ठीक है। तो मेरा एक अंदाज़ा है आज के टाइम भी ये 5,000 से 10,000 के बीच में इस कंडीशन में हमें दिला सकता है, ठीक है। ये वाला कॉइन आप देख लीजिए, अफ़गानिस्तान का है, होता कि महमूद शाह वाला, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे फिर से अफ़गानिस्तान का ही है, तैमूर शाह, ठीक है, कश्मीर मिंट से है ये, देख सकते हैं आप। और सारी डिटेल यहाँ पे टेक्निकल इसकी दी हुई है, कौन सी डेट में बना था। और ये रेयर में नहीं जाता, पेरिस कार श्रेणी के ये 2 कॉइन एक्चुअली देखेंगे आप, तो ये 2 कॉइन है, इसका ऑवर्स रिवर्स दोनों दिखाया गया है। 4 कॉइन नहीं है, यानी आगे पीछे की फ़ोटो है, तो ये एक कॉइन है और ये एक कॉइन है। ऐसे ये 2 कॉइन है और इसकी एस्टिमेशन दोनों की मिला के रखी गई थी 4,000 से 5,000। तो हर पुराना सिक्का चाहे मुग़ल टाइप का दिख रहा हो वो महंगा नहीं होता, ये बात का भी ख्याल करना है। ऐसे सिक्के बहुत लोगों के पास होते हैं जिन्हें देख के लोग समझते हैं लाखों रुपया या करोड़ों रुपया मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो अभी देखिए 2 साल पहले ये 4 से 5,000 प्राइस थी। आज के टाइम में अगर इस कंडीशन में ये हो तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा होगी। 6 से 8,000 रुपये भी, या 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा आपको शायद इन 2 कॉइन का नहीं मिल पाएगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन भी, ठीक है। अगर बहुत घिसी पिटी कंडीशन होगी तो शायद एक कॉइन का 1,000 रुपये भी ना मिले। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी देखिए अदर कंट्री में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का ये है, एलिज़ाबेथ 2 का प्रूफ सेट है, ये गोल्ड का कॉइन है एक्चुअली, ठीक है। गोल्ड का कॉइन है, $200 वाला, $200 वाला ये कॉइन है। टाइमिंग वगैरह किस डेट में ये बनाया गया सब इधर पे लिखा हुआ है, एलिज़ाबेथ का फ़ोटो है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस पर लिखी हुई है। और एक ये रेयर है, रेयर प्रूफ सेट है। तो इसकी जो एस्टिमेशन प्राइस दी गई थी 55,000 से 60,000 रुपया, आज से 2 साल पहले इसकी ऑक्शन में प्राइसिंग रखी गई थी। गोल्ड कॉइन है ये। एक और आप देख सकते हैं ये वाला, दूसरा वाला ये भी है एलिज़ाबेथ 2 का ही प्रूफ गोल्ड, $200। अब इसकी यहाँ पे और भी टेक्निकल डिटेलिंग्स लिखी हुई है और इसकी जो प्राइसिंग है वो 52,000 से 55,000 के करीब ये वाले कॉइन की प्राइसिंग रखी गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की ये कॉइन है। इसके बाद आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया का फिर से एक प्रूफ वाला ही कॉइन है, प्रूफ सेट का $200 वाला ये भी कॉइन है। और इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्राम में फ़र्क है, ये 10.21 ग्राम का है। और प्राइसिंग इसकी आप देखेंगे तो 55,000 से 60,000 इसकी भी प्राइसिंग रखी गई है। फिर ये एक और आप देख सकते हैं 200 वाला, ये भी कौन सा कॉइन है, प्रूफ सेट वाला ही ये भी एक कॉइन है, ये भी गोल्ड का कॉइन है 1990 का। अब इसकी भी प्राइस देखेंगे तो आप ये 55,000 से 60,000 है। आज के टाइम में मेरे हिसाब से ये कम से कम 70-80 हज़ार रुपया तो होनी चाहिए इनकी प्राइसिंग। आज 2 साल हो चुका है, ठीक है। लेकिन कंडीशन का बड़ा रोल है, कंडीशन भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फिर से सेम
ऑस्ट्रेलिया के एलिज़ाबेथ 2 का गोल्ड ये $50 है, ठीक है। और डिटेलिंग वगैरह सारी इनकी दी हुई है यहाँ पे। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये देखिए 90,000 से 1,10,000 का एस्टिमेशन रखा गया था, यानी लगभग समझ लीजिए 1 लाख रुपये या 1.25 लाख रुपये का ये कॉइन होगा, ठीक है। प्रूफ वाला कॉइन है, प्रूफ सेट का, तो इस पर फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी होगी और गोल्ड का है, मेटल में गोल्ड है ये। फिर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो कॉइन हमें नज़र आ रहा है ये बांग्लादेश का कॉइन है, ठीक है। बांग्लादेश का कॉइन है, गोल्ड 20%। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। प्राइसिंग अगर आप चेक करेंगे तो 60,000 से 70,000 रुपये इस कॉइन की प्राइसिंग एस्टिमेशन रखा गया था आज से 2 साल पहले, यानी अभी भी अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में होना चाहिए इसकी प्राइसिंग। इसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो देखिए भूटान का ये कॉइन है, अलग अलग कंट्री के हम देख रहे हैं। ये वाला कॉइन है भूटान का, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सिल्वर कॉइन है। मेटल की अगर बात करें तो देखिए सिल्वर लिखा हुआ है यहाँ पे, और डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। हैमर कॉइनेज पीरियड का है ये। डिटेलिंग अगर चेक करेंगे तो बोथ साइड का फ़ोटो है, बुद्धा सिंबल भी इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये भूटान का कॉइन है और इसकी प्राइसिंग जो रखी गई है, भूटान किंगडम का ये कॉइन है, 8 से 10,000 रुपये इसकी प्राइसिंग रखी गई थी इस कंडीशन में। ये यूएनसी कंडीशन नहीं है, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन है, लेकिन ये एक रेयर कॉइन है, आसानी से मिलता नहीं है। तो ये एक सिल्वर का कॉइन, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इसका साइज़ नहीं है। देखिए इसका ग्राम भी लिखा हुआ है, 4.86 ग्राम का ये छोटा कॉइन है। प्राइसिंग लेकिन 8 से 10,000 रुपये इस कंडीशन में दी हुई है। तो न्यू कंडीशन में मेरे हिसाब से 20,000 तक भी इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है, न्यू कंडीशन में। तो ये भूटान का कॉइन भी हमने देखा। इसके बाद एक और हम चेक कर रहे हैं, ये भी भूटान का ही कॉइन है, भूटान उगियन लिखा हुआ है। 1907 से 1926 AD में ये बना है, या उस पीरियड का कुछ ये डिटेलिंग में ढाला गया था उस टाइम पीरियड में। और ये कॉपर का कॉइन है, वो सिल्वर का था। ये वाला कॉइन आप देख सकते हैं, ये कॉपर का कॉइन है, 1.2 रुपी लिखा हुआ है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 3 से 4,000 रुपया। और इसका ग्राम्स अगर आप चेक करेंगे तो 5.24 ग्राम का ये होता है, ठीक है, यानी वो सिल्वर वाले कॉइन से थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बुल्गारिया का ये कॉइन है, बुल्गारिया कंट्री है, उस कंट्री का ये कॉइन है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। फ़ोटो के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अलेक्जेंडर 1 काफ़ी पुराना कॉइन है ये, यानी इन सब से थोड़ा पुराना ही कॉइन है। और वज़न की अगर बात करें तो बड़ा कॉइन है, 24.76 ग्राम का ये होता है। प्राइसिंग लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 3,000 से 4,000 रुपये इसकी वैल्यूएशन होती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ऐसे कॉइन जो लोगों के पास रखे होते हैं, ज़्यादातर लोग एग्जीबिशन में या इसके पास जाके ये 100, 200, 500 रुपये के हिसाब से दे देते हैं। जब उनको नॉलेज नहीं होती है तो इस टाइप से गलती करते हैं। तो मैं आज की वीडियो से फॉरेन कॉइन्स की भी आपको डिटेलिंग देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि 100% कहूँगा ये रेट्स मैच आज के 2 साल पहले के जो हैं उससे मैच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि क्या प्राइसिंग 2 साल पहले थी इनकी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बुल्गारिया का हमने देख लिया। इसके बाद ये वाला कॉइन भी काफ़ी लोगों के पास है, ये मोर वाला कॉइन, ठीक है। इसके फ़ोटो मेरे पास आ भी चुके हैं, 2-3 लोगों ने मुझे भेजा था। तो अब ये देखते हैं कहाँ का ये कॉइन है। ये कॉइन है बर्मा का, और ये भी पुराना ही कॉइन है, 1853 से 1878 AD में बना हुआ। सिल्वर कियात है ये, 1 रुपी वगैरह वगैरह दिया हुआ है। इसके ऊपर मोर बना हुआ होता है। और वज़न की बात करें तो 11.23 ग्राम का ये होता है। प्राइसिंग इसकी 3,000 से 4,000 रुपये, बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन नहीं है ये, वेरी स्कार श्रेणी का है। लेकिन न्यू कंडीशन में मेरे ख्याल से ये 8-10 हज़ार रुपये भी दिला सकता है। तो नॉर्मल वेरी फाइन कंडीशन में आप इसकी प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हैं, 3,000 से 4,000 रुपया दी हुई है। अब ये वाला जो कॉइन है इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है 1783, लेकिन ये है कहाँ का, साइलोन का, ठीक है। साइलोन यहाँ पे कोई कंट्री है, वहाँ का ये है, डच ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है। और कॉपर का ये भी कॉइन है, ठीक है, कॉपर मेटल में बना हुआ है। ये वाला कॉइन सिल्वर का था, ये कॉपर का कॉइन है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये रेयर कॉइन है, 8,000 से 10,000 इस कंडीशन में भी इसकी प्राइसिंग है, यानी वेरी फाइन कंडीशन में
ये कॉइन 8 से 10 हज़ार का है, तो यूएनसी में या बेस्ट कंडीशन में मेरे हिसाब से 25-30 हज़ार रुपये इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं एक अंदाज़ा निकाल के आपको बता रहा हूँ कंडीशन के बेस पे। फिर से देखिए एक और साइलोन का ही ये भी कॉइन है, डच ऑक्यूपेशन इस पर भी लिखा हुआ है। कोलंबो मिंट से ये बना हुआ है, ये गैली मिंट से था, ये कोलंबो मिंट से है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये 4 से 5 हज़ार है। ये भी एक रेयर कॉइन है, तो यूएनसी कंडीशन में मेरे हिसाब से 15,000 से 20,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, लेकिन यूएनसी में मिलना ही बहुत मुश्किल है, और ख़ास करके कॉपर मेटल के कॉइन, इतने पुराने कॉइन तो मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद देखिए फिर से साइलोन का ही डच वाला ये कॉइन, अगर आप देखेंगे इस टाइप का ये नज़र आएगा, और ये इनसे यही पीरियड का कॉइन है, पुराना नहीं है। बना है ये ट्रिनको माली मिंट से, अलग अलग मिंट से बना हुआ है। ट्रिनको माली मिंट से ये बना हुआ है, और इसका वेट अगर चेक करेंगे 13.58 ग्राम है। ठीक है, इससे पहले वाले का जो वेट था वो वेट था 13.32 ग्राम, लगभग सेम समझ लीजिए, वज़न आसपास ही है। प्राइसिंग भी देखिए लगभग सेम है, 4,000 से 5,000 रुपया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स होते हैं फॉरेन के भी, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000। तो उन्हें हमें किसी को भी ऐसे उठा के नहीं दे देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और एक कुछ कॉइन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये भी कॉइन लोगों को मिलते हैं, ये मैंने देखा है, 1-2 लोगों ने मुझे फ़ोटो भेजा था। ये भी साइलोन ब्रिटिश कॉलोनी जॉर्ज 4 के ये किंगडम के ये कॉइन है, कॉपर के। प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग है 10 से 12 हज़ार ये वाले कॉइन का। ठीक है, ये एक कॉइन का प्राइस है 10 से 12 हज़ार रुपया, और कंडीशन इसकी थी मतलब समझ लीजिए वेरी फाइन कंडीशन का था। और अगर बेस्ट कंडीशन हो, क्योंकि ये रेयर कॉइन है, तो मुझे लगता है 20-30 हज़ार रुपये का प्राइसिंग ये दिला सकता है। एलिफेंट बना हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। फिर से एक सीलोन कंपनी का ब्रिटिश कॉलोनी का ये जॉर्ज 3 वाला ही सॉरी। अच्छा, ये 3 कॉइन है, यानी एक कॉइन नहीं है, ये एक अलग है, फिर इसके बाद ये एक अलग है, फिर ये एक अलग कॉइन है। ये टोटल 3 कॉइन इसमें है। अब ये तीनों कॉइन का एक साथ जो प्राइसिंग रखा गया था वो 12,000 से 15,000 रुपया रखा गया था। 12,000 to 15,000 रुपीज़ फॉर दिस 3 कॉइन्स। ठीक है, ये भी रेयर श्रेणी के ही कॉइन है, और कंडीशन की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली फाइन, यानी बहुत अच्छी कंडीशन के ये कॉइन थे। ठीक है, यूएनसी में मेरे हिसाब से इन तीनों कॉइन का 20-30 हज़ार रुपये ईजिली मिल सकता है। कॉपर के ये कॉइन है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सिलोन का ही ब्रिटिश कॉलोनी वाला ये कॉइन जॉर्ज 3 का, ये भी एक कॉइन, इस पर एलिफेंट बना हुआ है, आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं। और वेट की अगर बात करूँ तो वेट है 18.9 ग्राम, लगभग 18 ग्राम का वेट है। प्राइसिंग है 5,000 से 7,000 रुपया। कॉपर ये भी कॉइन है। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन के अलावा कॉपर के भी जो कॉइन होते हैं उनमें भी काफ़ी कॉइन्स की कुछ ना कुछ प्राइसिंग होती है। इसके बाद देखिए ये वाला कॉइन, इस पर भी एलिफेंट बना हुआ है, ये भी सिलोन का ही दिख रहा है। सिलोन जॉर्ज 4 सिल्वर का है, सिल्वर रिक्स डॉलर ये वाला। ठीक है, और रॉयल मिंट से बना हुआ है, 8.99 ग्राम इसकी वेट है। वेरी रेयर है ये। ठीक है, इन दिस ग्रेड, यानी कि ऐसे कंडीशन में मिलना आसान नहीं था जो ये कंडीशन में मिला है। तो इस कंडीशन में ये रेयर है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कंडीशन वाइज भी कॉइन की रेयरिटी होती है। कुछ कॉइन कंडीशन वाइज बहुत कम मिलते हैं यूएनसी में, तो वो या समझ लीजिए ऑलमोस्ट यूएनसी एक्स्ट्रा फाइन प्लस में, तो उस बेस पे भी उनकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो इस बेस पे भी देखिए बहुत अच्छी कंडीशन में मिला है, और साथ में लिखा भी गया है वेरी रेयर इन दिस ग्रेड। आसानी से मिलेगा नहीं इस कंडीशन का, इस ग्रेड का कॉइन। प्राइसिंग 20 से 25 हज़ार रुपया। सिल्वर का कॉइन है, रॉयल मिंट से बना हुआ है। ठीक है, सिल्वर रिक्स डॉलर ये जो भी है कॉइन। ठीक है, आप देख सकते हैं फ़ोटो इसकी, एलिफेंट भी है, और किंग जॉर्ज मेरे ख्याल से जो है ये ब्रिटेन के 4th, इनका यहाँ पे पोर्ट्रेट भी लगा हुआ है। और देखिए आपको प्रैक्टिकल जो भी है मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में। अब ये श्रीलंका का एक कॉइन है, सिलोन श्रीलंका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सिल्वर 5 रुपी। ये देख सकते हैं आप, 5 रुपी लिखा हुआ है, और श्रीलंकन लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो कॉइन है
2005 ईयर्स ऑफ बुद्धिज़्म के थीम पे बना हुआ ये कॉइन है, ठीक है। और प्राइसिंग अगर बात करें तो 4000 से 5000 रुपये इसकी रखी गई है। रैरिटी में अगर बात करें तो वेरी स्कार श्रेणी का ये कॉइन है। कंडीशन इसकी एक्सट्रीमली फाइन थी, मेरे ख्याल से यूएनसी कंडीशन में 8-10 हज़ार रुपये इसका भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और कॉइन हम देख रहे हैं, लगभग ऐसा ही ये वाला भी कॉइन है, बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। ये भी देखिए 5 रूपी सेम कॉइन मुझे लग रहा है ये भी। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 3 से 4 हज़ार रुपये इसकी प्राइसिंग है। तो ये 2 कॉइन हमने देखे, सीलोन श्रीलंका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वाले रिलेटेड। अब एक और कॉइन हम देखने जा रहे हैं, इजिप्ट का ये कॉइन है, बहरी ममलुक्स, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, इस टाइप के भी कॉइन्स लोगों के पास होते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको। गोल्ड के ये कॉइन होते हैं। ये है इजिप्ट का बहरी महलूक गोल्ड दिनार ऑफ अल नासिर मोहम्मद वन, ठीक है। इनके दौर का ये कॉइन है। कायरो इसको बोला जाता है, मिंट का नाम दिया गया है। और ये गोल्ड का है। वेट अगर इसका चेक किया जाए तो 6.99 ग्राम या फिर आप 7 ग्राम बोल सकते हैं। प्राइसिंग रखी गई थी 45,000 से 50,000 रुपया, ठीक है। 7 ग्राम का ये गोल्ड का कॉइन जिसकी प्राइसिंग 2 साल पहले रखी गई थी, यानी 2022 में 45 से 50,000 रुपया। कंडीशन भी एक्सट्रीमली फ़ाइन है इसकी। मेरे ख्याल से यूएनसी कंडीशन में उस टाइम पे ये कॉइन अगर होता तो 70-80 हज़ार रुपये से कम इसकी प्राइस नहीं होती, ठीक है। यूएनसी यानी कि एकदम टॉप ग्रेड की न्यू टाइप की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन मैंने आप लोगों को दिखाए ताकि आप लोगों को भी पता चले इसमें अलग अलग मेटल्स के अलग अलग कंट्री के जो कॉइन्स होते हैं, फॉरेन कॉइन्स जिसको हम कहते हैं, अदर कंट्री के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके ऊपर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइड करूँ। और आने वाले मेरे ऐप में भी काफ़ी सारी डिटेलिंग मैं जो डालने वाला हूँ, तो ऐसे भी कॉइन्स की उसमें डिटेलिंग मैं डालूँगा। तो आप लोगों को पता है मेरे ऐप का काम चल रहा है। मेरा टारगेट था कि ऐप मेरा लॉन्च हो जाए 1 से 5 जून के बीच में, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं लगा कि 1 से 5 जून के बीच में होगा। तो अभी मेरा टारगेट चल रहा है 10 जून तक मुझे कैसे भी उसको इस लेवल तक रखना है उसमें डेटा के उसको मैं स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। आप लोगों को बता सकूं, आप लोग उससे फ़ायदा उठा सके, और फिर वो अपडेट वैसे भी होता रहेगा आगे चल के भी, ठीक है। और जो बुक्स वगैरह लॉन्च होने वाली थी रेडप्पा जी की, 4-5 दिन पहले मुझे पता चला है कि ये बुक 10th एडिशन जो है इसका 9 मेरे ख्याल से जून को रखा गया है। देखिए 9 जून 2024 को लॉन्च होगा, तो हमारे पास आते आते 15-16 जून हो जाएगा ये बुक आएगी। तो मेरे पास भी कुछ सेट आएंगे, अगर किसी को लेना होगा तो बुकिंग आप बाद में करवाना। फाइनली जब मेरे पास आने लगेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस बुक में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपडेट होके आने वाली है, जिससे हमें पता चलेगा 1835 से लेकर 2024 तक जो कॉइन्स है, ब्रिटिश वाले हों या फिर रिपब्लिक वाले हो, उनकी प्राइसिंग में क्या अभी अपडेट हुआ है, ठीक है। और साथ में जो भी मतलब मेरा ऐप का लॉन्चिंग मेरे ख्याल से 10th को ही रहेगा, तो उसमें भी मैं क्या हो सकता है आप लोगों को बुक से रिलेटेड बताऊंगा। ऐप में भी आपको जो मेरी बुक आ रही है वो तो मिलेगी, लेकिन साथ में अगर कोई अदर बुक का मुझे देना है तो उससे रिलेटेड भी मैं कुछ अगर ऑप्शन हो सकता रहेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल ऐप का काम चल रहा है, थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया है। जैसे ये बुक का भी आपको पता है, ये बुक मेरे ख्याल से 25 मई को लॉन्च होने वाली थी, अब 9 जून को इन्होंने किया। हालांकि देखिए बुक में जो काम होता है ना, इनका एक सेट रेडी है, उसी में प्राइसिंग चेंज करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से उसमें डेटा डालने की ज़रूरत इसमें होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये टाइम ले रहे हैं क्योंकि इनको परफेक्ट थोड़ा काम लॉन्च करने से पहले सारी चीज़ें परफेक्टली उसमें हो, ये चेक करके वो करेंगे। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ थोड़ा घाई ना हो, मेरा भी जो ऐप आए उसमें भी एटलीस्ट इतना डेटा रहे कि कोई अगर उसको डाउनलोड करे तो उसको लगे कि हाँ उसमें कुछ डेटा है जो मेरे काम आ सकता है। और जितना डेटा अभी रहेगा मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल के बाद उससे 4 गुना ज़्यादा भी उसमें डेटा आपको देखने मिल सकता है, यानी 4 गुना ज़्यादा नोट्स, कॉइन्स की वैल्यूएशन के बारे में, प्रूफ सेट से लेके मेडल से लेके बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें डालूँगा। फॉरेन कॉइन्स हो गया, रिपब्लिक के तो होंगे ही होंगे,
और जो भी नई स्टडी हमें पता चलती है उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं उसमें डालता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।